देखो हम सही थे। हमें इस रॉड को मैग्नेट की मदद से अगले क्लू को बाहर निकाला है। ये लो। अब शुरू करो। ये क्लू नहीं हो सकता। तुम्हें अपने पूरे नाम से पुकारना अच्छा लगता है या निकनेम से? मेरे पूरे नाम से। थैंक यू मैरिनेट। वैसे तुम्हारे बाल बहुत शाइनी हैं। थैंक यू। वैसे तुम्हारे बाल भी बुरे नहीं हैं। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप मुझे नहीं पता। तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। जापान में सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होता है, जो आपके बारे में बताता है। मेरा ओ है, यानी मैं इंडिपेंडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंट्यूटिव हूँ। तुम्हारा फेवरेट सीजन क्या है? समर, क्योंकि तब गर्मी होती है, या स्प्रिंग क्योंकि तब कुदरत खूबसूरत होती है, या शायद फॉल, उस वक्त चारों तरफ रंग फैले होते हैं। लेकिन साथ ही विंटर मुझे इंस्पायर करता है। तुम उलझे दिमाग वाली, फैसले ना लेने वाली, दोहरी जिंदगी जीने वाली गैर जिम्मेदार हो। टिपिकल AB। मान लो तुम्हें कोई स्पेशल चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। तुम्हें सच में खानी है, पर कोई वहाँ तुमसे पहले पहुँच गया, तो तुम A उससे छीन लोगी, B दूसरी कोई चॉकलेट आइसक्रीम लोगी चाहे वो उतनी अच्छी ना हो, और C फिर कभी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाओगी। मैं कोई और फ्लेवर ले लूंगी। क्या तुम मेरे साथ ऑरेंज जूस पीना चाहोगी? क्यों नहीं? इस बोरिंग ट्रेजर हंट से तो वो कहीं ज्यादा मजेदार होगा। क्लू मिल गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैरिनेट। पहले हम जीतेंगे, फिर ऑरेंज जूस पीकर सेलिब्रेट करेंगे। ट्रस्ट चैलेंज। अनलॉक्ड फोन्स एक्सचेंज करो। अलग जाकर एक दूसरे के फोन से अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के सामने सेल्फी लो, फिर साथ में आकर एक सेल्फी लो, क्योंकि अब आप सच्चे फ्रेंड्स बन गए हो। आपकी सेल्फीज मिलने के बाद हम आपको आखिरी टेक्स्ट भेजेंगे कि एड्रियन कहाँ छुपा है। तुम्हें फैसले लेना नहीं आता। हम वापस यही मिलेंगे, पर जीतेंगे हम ही। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। उसने अपना फोन तुम्हें देकर तुम पर भरोसा किया था। पर वो पूरा टाइम फोन को ही देख रही थी। मुझे जानना है क्यों। हो सकता है वो एड्रियन से चैट कर रही हो, उसे मैसेज भेज कर, ना जाने और क्या। मैरिनेट नहीं। कोई मैसेज नहीं, कॉन्टेस्ट के मैसेजेस के अलावा। और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, उसकी मॉम का। यानी एड्रियन का नंबर भी नहीं है। ये कैसा ऐप है? ओह नो! तो पूरा वक्त कागामी इसी को देख रही थी। दोस्त बनाने के 30 टिप्स। अब मैं समझ गई। उसका अजीब बर्ताव, उसके अजीब से सवाल। कागामी तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। ये मैंने क्या कर दिया? ओह नो! उसके पास मेरा फोन है। अगर उसने देख लिया ना, तो उसे मेरे और आलिया के बीच की चैट नजर आ जाएगी। क्या सभी इंसान दूसरों की पर्सनल चीजें छुप के देखते हैं? मैंने कहा था ना, एड्रियन कैट नोयर जैसा दिखता है। बस भी करो आलिया, वो कैट नोयर से लाख गुना बेटर है। इंतजार हुआ खूब, सबको लगी होगी भूख। आलिया देखो, वो हमारी तरफ आ रही है। क्या? मिल गई एक जादू की छप्पी, क्योंकि तुम लेडी बग हो। क्या? नहीं, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। तुमने वही किया जो लेडी बग करती। तुम्हारा दिल भी लेडी बग के समान ही प्यारा है। तुम्हारा नाम क्या है? मैरिनेट। मैरिनेट। तो क्या तुम हमारे वीडियो में लेडी बग बनोगी? हाँ, वो कमाल की लगेगी। जाओ मैरिनेट, तुम डिजर्व करती हो। आपका ऑफर बहुत अच्छा है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मैं अपने दोस्तों के साथ एक्स्ट्रास का काम करने आई हूँ और उन्हीं के साथ रहूंगी।
दुख की बात है, पर मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। ये बहुत ही कूल जेस्चर था, बिल्कुल लेडीबग जैसा। तुम यहाँ मेकअप के लिए बैठ जाओ और अब मैं तुम्हारी दोस्तों को भी यहीं भेज दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। गुड जॉब मैरिनेट, तुमने अपने आप पर काबू रखा। तुम पागल हो। तुमने हमारे लिए एड्रियन के साथ आने का मौका छोड़ दिया। तुम सच में बेस्ट हो। आने के लिए थैंक्स। अब तुम लोग घर जा सकती हो। होशियार हो जाओ, घमंडी लड़की यहाँ आ गई है। डोंट वरी, नाइटिंगेल के होते हुए क्लोई का कोई चांस ही नहीं है। वाओ, आज तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हारी अकल की दाद देती हूँ। अच्छी बात है, अब से मेरा नाम है मास्टर मैरिनेट डुपेन चैंग। तुम्हारी लेडीबग आ गई है, तो शूटिंग कब शुरू करनी है? क्लोई, तुम जानती हो सबको ऑडिशन देना जरूरी है। ओह, अच्छा, वो फॉर्मेलिटी। टाइम हो गया। पिछले 8 सालों से मैं पेरिस ओपेरा की ऑरल डिपॉन से सीख रही हूँ। मैं जानती हूँ, मैं कमाल हूँ। मिसेस मेंडलेव तो आज आए ही नहीं। अब 1 घंटा जल्दी छूट गए हैं तो क्या करें? इस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल करके हम मैरिनेट की वेबसाइट के लिए एक वीडियो बनाते हैं। अच्छा आइडिया है। याद है मैंने सबसे पूछा था मैरिनेट की डिजाइन के लिए मॉडलिंग के बारे में? तो कौन तैयार है? मैं कोशिश करूं। जुलेका, मैंने तुम्हारा पूरा चेहरा पहले कभी नहीं देखा। तुम पर बहुत सूट कर रहा है। ओह, ये तो बस एक स्टाइल है। मैंने तो बस ऐसे हमें मॉडल मिल गई। हे, हमें एक टेक्निकल डायरेक्टर चाहिए, ऐसा कोई जिसे फैशन शूट्स के बारे में पता हो। उसके बारे में सोचना भी मत। अगर वो मेरे घर में रहा, मेरे रूम में, तो मेरी तो हालत ही। नहीं, कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट कंफर्टेबल रहोगी। तुम दोनों को करीब आने के लिए अच्छा मौका है। नहीं, मैं आलिया नहीं। क्या तुम फैशन फोटोशूट में हमारी मदद करोगे? जरूर करता आलिया, पर मुझे घर जाना होगा वरना मेरे डैड। जानती हूँ, पर इस वक्त तुम्हें मिसेस मैंडलेव की क्लास में होना था, पर आज वो नहीं आई। मतलब 1 घंटे तक टेक्निकली तुम्हें घर नहीं पहुँचना है। डैड को पता भी नहीं चलेगा। इसकी बातों में दम है दोस्त। ओह, तो ठीक है। ओह नो। यही मौका है, उसे मूवी के लिए पूछो। एलेक्स, क्या तुम जुलेका के शोल्डर पर थोड़ी और लाइट डालोगी? वो अलग नजर आनी चाहिए। ये ठीक रहेगा ना मैरिनेट? क्यों नहीं? तुम परफेक्ट है। मेरा मतलब ये परफेक्ट है। ये वाला, ये उसके सूट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी वही सोच रही थी। एड्रियन। कैमरा के सामने थोड़ा सा स्माइल करो जुलेका। मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। तुम लोग ना बस सब ठीक है ना? मुझे ठीक नहीं तुम मेरी लग रहा। मॉडल बनने के लिए तैयार हो गई, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लग रहा है कि तुम अब कंफर्टेबल नहीं हो। जल्दी डिसाइड करो, एड्रियन को 1 घंटे में घर पहुंचना है। कोई बात नहीं, हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, अगर डैड ने इजाजत दी तो। तुम्हारी जगह कोई और मॉडलिंग करे तो तुम्हें एतराज तो नहीं? ये काम दरअसल मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मेरे डिजाइन है और ऑफ कोर्स, क्या आइडिया है मैरिनेट। तुम्हारी डिजाइन की खासियत ये है कि ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पर जचती है। एक लड़का, एक लड़की, सेम सूट। क्या ख्याल है एड्रियन, मंजूर है? मुझे मंजूर है। देखा, मजा आएगा। मैरिनेट को अपना सूट दे दो जुलेका, और मैरिनेट तुम एड्रियन के लिए एक सूट लेकर आओ। ये रही तुम्हारी एक्सेसरीज जिसे बनाया है वन एंड ओनली मैरिनेट डुपेन चैंग ने। एक और मौका है उसे मूवी के लिए पूछने का। You're welcome. ऐसा मत करो मैरिनेट। ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है? और हाँ, इन्हें मेरे लिए तुम संभाल कर रखो। उम्मीद है कि ये एक मजाक है। ज्यादा देर नहीं लगेगी प्लैग, और तुम भी तो पास हो। You look so beautiful. बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम तैयार हैं।
तुम ठीक हो मैरिनेट? हाँ, ये बहुत हॉट है। मेरा मतलब यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना। ओके, प्लान में चेंज है। हम बाहर जाकर शूट करेंगे। हाँ, चलो। खुली जगह, सांस लेना आसान हो जाएगा। यू कैन डू इट। ओह सॉरी, गलती हो गई। जाओ बीच वाली रो में ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के के साथ खड़ी रहो। और अब तुम सेंटर में खड़ी रहोगी। सब तुम्हें ही देखेंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गलत है। ऑफ कोर्स गलत है। मैं गलत जगह जो खड़ी हूँ। सुनो, क्या तुम उस तरफ जाओगे? अब देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कहीं भी खड़ा करूं, पता नहीं क्यों मेरी फोटो बिगड़ ही जाती है। मेरी जगह ठीक नहीं है। नहीं जुलिका, इसे अपनी जगह मत देना। मिस बोर्जुआ, ठीक से खड़ी रहो। क्या तुमसे किसी ने पूछा बड़बोली? तुम प्लीज लड़ाई झगड़ा बंद करो क्लोई। तुम वहाँ पर, तुम इधर और तुम यहाँ खड़े रहो। हो गया, परफेक्ट। नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं एड्रियन के बगल में नहीं हूँ। प्लीज क्लोई, हमें और भी 16 क्लास के फोटो लेने हैं। आप फोटो लीजिए। से चीज। गलत टाइमिंग। सॉरी, मैं दूसरी बैटरी लेकर आता हूँ। कोई अपनी जगह से मत हिलना। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? जाओ जुलेखा, पर जल्दी आना। मिस बुस्ट, ये उसने कहा था कोई हिलेगा नहीं। उसका जाना जरूरी था। उसे वापस मत आने देना। मिस बोस्टिए, मुझे भी जाना है। अब सब ठीक है। हे, तुम क्या कर रही हो? जुलिका कहाँ है? तुम यहाँ कैसे आई? कैसे परवाह है? फाइनली अब मैं सही जगह हूँ। मुझे आप सबकी बेस्ट स्माइल चाहिए। हम ये आखिरी बार कर रहे हैं। रुकिए प्लीज। थैंक्स बच्चों। रुकिए प्लीज सर, हमें एक और फोटो खींचनी होगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें जुलिका नहीं है। कौन जुलेगा? जुलिका, वो लंबी लड़की पर्पल बालों वाली। हाँ, सही बात है। वो तो बाथरूम गई थी ना। मिस्टर डेमोक्लिस, लंच के लिए नहीं जाना क्या? और फोटोग्राफर को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्या? है ना? रिटेक लेने का समय नहीं है। जल्दी अपनी क्लास में जाओ। ओके, लंच ब्रेक। जुलेका, 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 जुलेका। मैंने फोटो सेशन मिस कर दिया। क्लोई ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? कोई मुझे देख या सुन नहीं सकता। मैं इनविजिबल हूँ, फोटो में भी नहीं दिखती। ऐसा मत कहो जुलेका, ये सच नहीं है। भूल जाओ, जब तक क्लोई फोटो में है वो मुझे उसमें नहीं आने देगी। नहीं, रुको, जुलेका। सच में रोज जाने दो, मुझे भूल जाओ। हेलो, हम एड्रियन से मिलने आए हैं। हमें एक स्कूल प्रोजेक्ट पर साथ में काम करना है। तुम दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो फिगर कलेक्टर्स में से एक हो। क्या ये सच है तुम्हारे कलेक्शन में सिर्फ कुछ ही पीस कम है? और क्या उनमें से एक ये है मैजेस्टिया मिलेनियम एडिशन? ये लो। और हाँ, एड्रियन के 2 और दोस्त कुछ देर में आने वाले प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए। विंटेज नाइट आउल 65th एनिवर्सरी एडिशन। लेकिन अगर मेरिनेट, जुलेका, रोज, एलिया, एलेक्स या मेलिन हमारे बारे में पूछे तो उन्हें अंदर मत आने देना। ये आसानी से मानने वालों में नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे वही स्कूल प्रोजेक्ट। ओह, वो प्रोजेक्ट। हाँ, सरप्राइज प्रोजेक्ट। तुम्हारे घर कभी कोई दोस्त मौज मस्ती करने नहीं आए ना? हमारी जब मर्जी होती है हम पार्टी करते हैं। इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए हमने प्लान बनाया है। तुम तो बहुत जबरदस्त हो, पर मेरे डैड कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। अच्छा होगा अगर तुम लोग
पर हे, अगर ज्यादा देर तक ना करे और अगर उन्हें पता ना चले तो हम पार्टी टाइम। जेट स्ट्रीम बाथटब। शुक्र है मैं तैयारी करके आया हूँ। मुझे कब से अपने रूम में चाहिए था। ऐसा कोई गेम नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है। भाई सबसे कूल चीजें हैं यहाँ तो। अभी तुमने कुछ नहीं देखा। क्या बात है। मैरिनेट, ये रास्ता बेकरी का नहीं है। जानती हूँ टिकी, मैंने यूं ही कहा था ताकि अपनी जासूसी में रुकावट ना आए। तुमने दोस्तों से झूठ कहा? मैं मिलेन को अपसेट नहीं करना चाहती थी। आज पेड़ लगाने का आइडिया उसका था, पर कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई भी लड़का नहीं आया, सबने झूठे बहाने बनाए और सच मानो तो झूठा बहाना सुनते ही मैं पहचान जाती हूँ। मैं इस काम में एक्सपर्ट हो गई हूँ जब से मैं बनी हूँ। वही जो तुम्हें पता है। एक आइडिया है, आइवन को कॉल करती हूँ। वो झूठ नहीं बोल पाएगा और अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो मुझे जरूर बता देगा। सिट्यून टू प्लेटिनो, उसने ड्रिबल किया और पास किया किलिन नकाकी को। मैरिनेट का कॉल है। मत उठाना, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ हो तो फिर इस पार्टी को भूल जाओ। मैरिनेट का फोन है। साबित हो गया, वो सब साथ में है और मुझे शायद पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं। एजेंट के डैड फैशन वीक के लिए टोक्यो गए हैं। देखने वाला कोई नहीं तो सबके मजे ही मजे हैं। मैरिनेट का फोन क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी करने के मौके की ओर से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। पर मैरिनेट तो मेरी दोस्त ही है ना। हाँ, पर नहीं, इस वक्त उसके साथ है उसके दोस्त, इसलिए हम जाकर उसे और उसके दोस्तों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वरना हम अच्छे बच्चे नहीं कहलाएंगे, समझे ना? नीनो, ये सब मेरी समझ के तो बाहर है। ओके, म्यूजिक। वो ये पुराने रिकॉर्ड्स तुम्हारे तो नहीं हो सकते? ये मेरी मॉम के हैं। दिखाया। ये एक मैजिकल चार्म है। इससे शैडो मॉथ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ये तुम्हें याद दिलाएगा कि आज तुमने किस पर जीत हासिल की। थैंक यू लेडी बग, तुम वाकई मिराक्युलस हो। बग आउट। तुम चाहे जितना तेज दौड़ो, किसी दिन तुम मेरे कदमों में होगी और फिर मैं तुम्हें कुचल दूंगा। वेलकम ज़ोई। ज़ोई अभी दुपेनशेंग के मैकरून्स को नदी में फेंकने वाली है। देखना बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। गाइस, ये है ज़ोई। ये हाल ही में न्यूयॉर्क से आई है। हाय। हाय। हेलो। आज जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। मुझे लगा अगर मैंने क्लोई का कहा माना तो वो मुझे अपना लेगी। मुझे बस अपनी फैमिली की उम्मीदें पूरी करनी थी, इसीलिए तो मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आई। बोर्डिंग स्कूल में भी मैं कुछ और बनकर रही, इस उम्मीद में कि लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे, पर आखिर मैं वो सब नहीं कर पाई और तभी सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। और फिर एक दिन मेरे लॉकर में कॉकरोचेस मिले। सबने कहा मैं एक लूजर हूँ। शायद वो सही थे। जानती हूँ मैं अलग हूँ और तुम भी। मुझे स्वीकार ना करो तो कोई बात नहीं। हम सब एक बड़ी फैमिली जैसे हैं। तुम्हें हमारे साथ मजा आएगा। अब तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाना पड़ेगा ज़ोई। वेलकम टू पेरिस। रुको रुको, वो क्या कर रही है? उसे मत खाना, उसे खाकर तुम बीमार हो जाओगी। मेरा हुक्म है, उसे निकाल दो। डैडी, उसे कहो तुरंत ही मेरे जूते लौटा दे। और मेरा हुक्म है कि उसे न्यूयॉर्क वापस भेज दिया जाए जहाँ से वो आई है, फौरन। जरूर जरूर, पर बात यह है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है आंद्रे? वेल, मेरा मतलब है कि किसी और बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए इतना पेपर वर्क करना होगा कि कुछ महीनों तक उसे यहीं रहना पड़ेगा। उससे अच्छा क्यों ना उसे कहीं और रहने दे। तहखाने में? एक्सेलेंट आइडिया, तहखाने में या कम से कम किसी कमरे में या किसी विंग में। हाँ, पर मुझसे छोटा कमरा देना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कमरे से कई गुना छोटा, चिंता मत करो। और देखना कि हम दोनों की मुलाकात कभी ना हो। हाँ हाँ, वो रूम सर्विस के लिफ्ट इस्तेमाल करेगी। थैंक यू। वादा करो आप अपने सपनों को तहखाने में बंद नहीं रखेंगे। वादा करता हूँ। चलो, तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखा दूँ। ज़ोई का मैसेज आया है।
तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। तुमने सही कहा था, मैं यहाँ अपनी असली जिंदगी जीऊंगी क्योंकि यहाँ सब मेरे साथ होंगे। आज जिंदगी में पहली बार लगा जैसे मैं अपने घर पर हूँ। शर्त लगा लो, तुम रोलर ब्लेड्स पर 1 राउंड करो, उससे पहले मैं 1000 पुशअप्स कर लूंगा। तुम्हें वाकई हारने का शौक है किम? Ready, set, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6। मार्को, तुम्हारा नया फॉर्मूला साइंस में नई क्रांति ला देगा। तुम जीनियस हो। मुझे बस सही तरीके से प्रोग्राम किया गया है मिस डुबकिया। 13, 14, ये रही मेरी चाल। चेकमेट आंद्रे। क्या बात है, तुम जीत गए मार्को। अर्जुन, मुझे गार्डन रोड पर मिलो, अकेले। मैं समझ गया, मैरिनेट लेट आने वाली है। नहीं, मेरी मॉम का फोन था, मुझे बुलाया है। ओके। लंदन जाने वाली स्टार ट्रेन नंबर 6966 छूटने वाली है। नहीं, भागने की कोशिश मत करो। मैं अपनी बहन का स्वभाव जानती हूँ। मैंने पूरा बचपन उसे सहन किया, तो तुम उसे 2 दिन सहन नहीं कर सकती? मॉम, मैं बस आलिया से मिलना चाहती हूँ। आखिर वो मेरी BFF है ना। ठीक है, पर जल्दी आना, ट्रेन बस छूटने ही वाली है। मुझे नहीं लगता हमारे पास और कोई चारा है। टिकी, सब ठीक हो जाएगा मैरिनेट। प्लीज मत जाओ, तुम्हारे लंदन जाने के बाद यहाँ कोई सुपर विलन आया तो? क्यों ना तुम इन्हें रख लो। लेकिन इन्हें लेकर मैं क्या करूँगी? सब कुछ ठीक रहा तो कुछ नहीं, वरना लेडी बग और क्वामीज को खाना खिलाना मत भूलना। लंदन जाने वाली स्टार ट्रेन नंबर I trust 6966 छूटने वाली है। कृपया प्लेटफॉर्म से दूर खड़े कोई रहें। मुसीबत हो तो मुझे कॉल करना। हाय क्वामीज, इस वीकेंड पर लेडी बग कौन है? मैं हूँ। पेरिस को बचाने में मैं काफी नहीं थी क्या? ये एक्स्ट्रा सावधानी के लिए है ट्रिक्स। रुको, मैं लेडी बग नहीं बन सकती? हाँ, देखा? लेडी बग तो मैरिनेट है। मुझे कुछ लेडी बग जैसा सुपर हीरो वाला नाम चाहिए, जैसे कैप्टन बग या वंडर बग। नहीं, सबसे अच्छा है सुपर बग। ओह वाओ, सुपर नाम, सुपर बग। अब तो तुम सुपर सावधान रहोगी, हर बात सुपर सीक्रेट रखोगी, हर बात को सुपर सीरियसली लोगी और कोई सुपर गड़बड़ नहीं। मैरिनेट सिर्फ लेडी बग नहीं है आलिया, वो मिराक्युलस की गार्डियन भी है और गार्डियन ने तुम पर भरोसा किया, मतलब तुम इस काम के काबिल हो। सही कहा टिकी, हम कर सकते हैं, पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वीकेंड बीतेगा शांत। हाँ सही, सुपर शांत। ओके, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारी मॉम ठीक है? मेरी मॉम? हाँ, एकदम। मेरी मॉम एकदम ठीक है, बस वो मुझे देना चाहती थी कुछ सुपर मजेदार, कुछ सुपर। एलेक्स, सब ठीक है? कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं आ रहे? मैं ठीक हूँ। नेगेटिव इमोशंस की बात तो तुम किम से पूछो, वो ही आज हारा है। कैसा लग रहा है किम? तुम उदास तो नहीं हो? मैं अभी हारा नहीं हूँ। इस रेस में 3 राउंड्स है मैक्स। मार्को, रेडी? सुपर, पर भूलना मत, सवाल जीत या हार का नहीं है। जरूरी ये है कि खुद को चोट नहीं पहुंचाना और गुस्सा मत होना। तुम सच में ठीक हो? हाँ हाँ, सब सुपर है। मेरी मॉम भी सुपर फाइन है और यहाँ भी सब लोग एकदम सुपर ठीक हैं। तुम सुपर ठीक हो ना? सुपर, हाँ शायद। मेरे पास है एक सबसे बड़ा सीक्रेट, लेकिन ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। टॉप सीक्रेट, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तुम्हें पता चल गया लेडी बग कौन है? हाँ? नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ। हमारी मैरिनेट है। आलिया, तुम्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है। लेकिन गर्ल्स, अपना मुंह बंद रखना, समझी? कोई ऐसा है जो मैरिनेट को बहुत पसंद है। हाँ, एड्रियन। क्या? तुम्हें कैसे पता? ये बहुत ऑब्वियस है। तो तुम्हें लगता है, मेरा मतलब एड्रियन को भी पता होगा? नो वे, लड़कों को ऐसी बातें समझ में नहीं आती। राइट, तो हम हमारा काम शुरू करते हैं। हमारा मिशन है कि एड्रियन और मैरिनेट के लिए एक रोमांटिक डेट अरेंज करना। ओके गर्ल्स? That's so sweet. ग्रेट, मजा आएगा। हम तुम पर भरोसा करते हैं मैरिनेट, इस बारे में तुम भी हम पर भरोसा करो। ओह, थैंक्स गर्ल्स। तो बताओ मैरिनेट। आलिया और मैंने एक प्लान बनाया है जिसका नाम है ऑपरेशन सीक्रेट गार्डन। एक्सक्यूज मी, लेकिन हमें प्लान की क्या जरूरत? आई मीन मैरिनेट एड्रियन के पास जाकर उसे डायरेक्टली पूछ सकती है। सीरियसली मेलन, हम यहाँ मैरिनेट की बात कर रहे हैं। तो तुम सबके पास एक फ्लावर बेस्ड नेम कोड होगा। एलेक्स, तुम होगी वायलेट, मेलन तुम होगी सनफ्लावर, जुलेखा तुम होगी रोज एंड रोज तुम होगी टुलिप। लेकिन मैं रोज क्यों नहीं? क्योंकि रोज तुम्हारा असली नाम और है। तुम्हें रोज बुलाया तो वो कोड नेम नहीं होगा। आज दोपहर बटरकप का ट्रोकाडेरो फाउंटेन्स में फोटोशूट है। एड्रियन, उसका सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड AKA द नैनी उसके लिए कार में वेट कर रहा होगा इस प्लान की दूसरी साइड पर। फोटोशूट के बाद वो बटरकप को घर ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तब तुम्हारी एंट्री होगी। स्टेप 1, रोज के पास एक फेक नो पार्किंग साइन होगा और वो जाएगी। रोज कौन थी? मैं हूँ रोज। नहीं रोज, वो जुली का है, तुम टुलिप हो। वायलेट, सनफ्लावर, रोज, टुलिप। तो स्टेप 1, रोज तुम वो फेक साइन नैनी के चैरियट के बाजू में लगाओगी। स्टेप 2, सनफ्लावर तुम एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढ कर लाओगी और उनसे हेलो मिस्टर पुलिस ऑफिसर, देखो वो कार इलीगली पार्क हुई है। वेल डोंट वरी, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। थैंक यू यंग लेडी। स्टेप 3, नैनी का किस्सा खत्म। स्टेप 4, जैसे ही बटरकप का फोटोशूट खत्म होगा टाइगर लिली हमें इन्फॉर्म करेगी। टाइगर लिली लेकिन नैनी को मिलने की जगह एड्रियन को मिलेगी लोटस। वो मैरिनेट है। लेकिन जब बटरकप देखेगा कि चैरियट नहीं है तो टेक्स्ट करेगा उसकी नैनी को, है ना? इम्पॉसिबल। बटरकप फोटोशूट करते वक्त अपने सारे पर्सनल आइटम्स कार में रखता है, उसका फोन भी। कितना प्रोफेशनल है। इसे एड्रियन के बारे में सब कुछ पता है, अजीब है ना? हाँ, कितना रोमांटिक है। और फिर हे मैरिनेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। और अब आएगी ट्यूलिप की बारी। रिक्शा ड्राइवर को सिग्नल देना कि वो नैनी के कार स्पॉट पर रिक्शा लेकर आए और फिर मुझे एड्रियन से कहना होगा। सही कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। लेकिन इस बार मैं सच में रेडी हूँ और अब तुम सब भी मेरे साथ हो और ये मैं करके रहूंगी। हाँ तुम कर लोगी। लेट्स रेस्ट। थैंक यू लेडी बग। सच कहूँ, तुम्हारे और कैट नोयर के बिना आज मैं कामयाब नहीं हो पाती। तुम जैसे फ्रेंड्स पाकर मैं खुशकिस्मत हूँ, इसलिए थैंक यू। सच ये है कि लूका से अलग होकर मेरा दिल टूट गया और एड्रियन को अपनी फीलिंग्स ना बता पाना भी मेरी मजबूरी है। प्यार कितना मुश्किल है। लगता है मैं सिर्फ दोस्ती ही कर पाऊँ। अभी के लिए शायद मैं इतना ही हैंडल कर सकती हूँ। खुद को वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम प्यार के लिए तैयार हो जाओ तो हमें बता देना, हम एक शानदार प्लान बना देंगे प्रपोज करने के लिए। एड्रियन, लुका या किसी को भी। गर्ल्स, एक्चुअली मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ। बाय मैरिनेट। बाय, कल मिलते हैं। तुम चलो गर्ल्स, मुझे एक और बार मैरिनेट से बात करनी है। तुमने हमें सारी बात नहीं बताई है ना? एक जर्नलिस्ट और बेस्ट फ्रेंड से कुछ नहीं छुप सकता। मैं ना तो गेस करूंगी ना ही जबरदस्ती पूछूंगी। अगर तुम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। हम फिर भी फ्रेंड्स रहेंगे ना? मैरिनेट, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और हमेशा रहूंगी। इसलिए मुझे बुरा लगता है कि तुम्हारे अकेलेपन की जो भी वजह है उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आलिया मत जाओ, रुक जाओ। तुमने सही कहा, मैं अकेली हूँ, पहले से कहीं ज्यादा। मैं और नहीं सह सकती। जानती हो लूका से ब्रेकअप क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं, वो अमेजिंग है, पर ऐसा कुछ है जो मैं उसे नहीं बता सकती। पता है एड्रियन को क्यों भूलना पड़ा? इसी वजह से। तुम सच कह रही हो, मेरे सीक्रेट्स हैं। मैं झूठ बोलती हूँ हर वक्त, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, हर किसी से। और अफसोस ये है कि और कोई रास्ता ही नहीं है। कोई तो रास्ता जरूर होगा। नहीं, इस बार नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है आलिया, बहुत ज्यादा बड़ी। अगर इतनी बड़ी है तो हम दोनों मिलकर उसे सुलझाएंगे। अगर तुम्हें बता दिया तो हम दोनों के बीच पहले वाली बात नहीं रहेगी। सब गड़बड़ हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। मैरिनेट, याद रखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मैं लेडी बग हूँ। नीनो, इस पूरे साल तुम फ्रंट सीट पर बैठोगे। मैरिनेट डू पेन चेंग। फिर से वही। ये मेरी सीट है। पर क्लोई, ये तो हमेशा से मेरी सीट रही है। अब से नहीं, स्कूल का नया साल, नई सीट। तो तुम जाकर उस नई लड़की के पास क्यों नहीं बैठ जाती?
सुनो, एड्रियन आ रहा है। जब तक वो यहाँ बैठेगा तब तक ये सीट मेरी है, समझी? उठो यहाँ से। पर ये एड्रियन कौन है? इसे एड्रियन कौन है ये नहीं पता। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? वो एक फेमस मॉडल है और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मुझे पसंद करता है। चलो जाओ, निकलो। और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन हो? ओह, जरा देखो सबरीना, कोई मैरियोनेट का साथ देने आया है। तुम क्या कर लोगी सुपर न्यूबी? क्या तुम्हें दिखता भी है? तुम्हें तो मैं दिखाऊंगी। कम ऑन। सॉरी। ओके, तो क्या सबको सीट्स मिल गई हैं? कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। काश मैं भी क्लोई को तुम्हारी तरह हैंडल कर पाती। ये मजेस्टा का तरीका है हैंडल करने का। वो कहती है कि बुरे लोगों को अगर हराना है तो अच्छे लोगों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वो जो लड़की है वो बुरी है और हम अच्छे लोग हैं। हमें उसे सबक सिखाना होगा। ये कहने के लिए आसान है, लेकिन उसे मेरा दिन खराब करना अच्छा लगता है। क्योंकि तुम उसे ऐसा करने देती हो दोस्त। तुम्हें बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। मैरिनेट। आलिया। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें बता दूं कि मैं मिस बूस्टिए इस साल आपकी क्लास टीचर हूँ। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। एड्रियन प्लीज फिर से सोच लो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं? लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। थैंक यू बेटा। मुझे बस नॉर्मल लोगों की तरह स्कूल जाना है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्लीज डैड को इस बारे में कुछ मत कहना। जिनका अभी पीटी है उनका इंतजार मिस्टर डार्जनकोट स्टेडियम में कर रहे हैं। बाकी सारे लाइब्रेरी में जा सकते हैं। आइवन, क्या हुआ? ये गेम है। हाँ, अब तो तुम गए। आइवन, प्रिंसिपल के ऑफिस जाओ।